दोस्तों, क्या आपको भी लगता है जो आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है उसका बैकअप काफ़ी कम हो चुका है। आज की वीडियो में हम इसी विषय के ऊपर ही बात करने जा रहे हैं, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक 48 वोल्ट का इन्वर्टर लगाया गया है, जिसके साथ मैंने 4 बैटरी जोड़ी है। और दूसरी बात के जितनी भी आप ये बैटरी देख सकते हो, ये सभी अलग अलग कंपनी की है। अभी ये बैटरी चार्ज हो रही है, कुछ बैटरी चार्ज हो चुकी है, कुछ अभी चार्ज हो रही है, लेकिन सभी ये बैटरी सीरीज में लगा रखी है। आपके घर में हो सकता है ज़्यादातर सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर होगा या डबल वाला होगा, लेकिन वीडियो आपके लिए फिर भी है, आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि कई बार आप ऐसा सोचते हो कि हमारी तो यार बैटरी ख़त्म हो चुकी है, अब हम इसको नई लगाएं। तो कई बार बैटरी ख़राब नहीं होती, फिर भी आपको लगता है। आज की वीडियो देखने के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको यह भी पता है कि बैटरी के ऊपर ये लेबल लगे रहते हैं, हम इसके अंदर थोड़े थोड़े समय के बाद पानी डालते रहते हैं। एक बात का आपने ये भी ख्याल रखा होगा, एक बात आपको यह भी पता होगी कि जो बैटरी है वो पहले 1.5 से 2 साल हम उसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं डालते, लेकिन जैसे जैसे बैटरी की लाइफ बढ़ती चली जाती है हम उसके अंदर पानी भी ज़्यादा डालते रहते हैं। कुछ कारण कई बार ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण हम अगर पानी गलत डाल देते हैं तो उसके कारण भी जो हमारी बैटरी का बैकअप है वो कम हो जाता है। जहाँ पर मैंने सभी अलग अलग कंपनी की बैटरी रखी है, ये ईस्टमैन की है, उसके बाद ये ल्यूमिनस है, ये लोकल है, और ये वाली जो बैटरी है ये है एक्साइड की बैटरी है। ये C10 में है, सोलर वाली। ल्यूमिनस भी सोलर वाली है। ये दोनों रेड और ब्लू वाली ये C20 में है। सबसे पहले हम जानते हैं कि बैटरी का जो बैकअप है वो कम होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि एसिड या पानी इसके अंदर गलत डालने से जो बैकअप इसका कम होगा वो कैसे होगा। देखिए, हर बैटरी में 6 सेल है, 1 2 3 4 5 6, और इसके लिए हमारे पास है ये ग्रेविटी मीटर, इसको हाइड्रोमीटर भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से थोड़ा सा एसिड लेते हैं इसकी ग्रेविटी देखने के लिए। जो हाइड्रोमीटर है ये दोस्तों आप अपने घर में लेकर रखें, क्योंकि अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो फिर आपको ये बढ़िया काम देगा। क्योंकि जब आप इसके अंदर पानी डालते हो ना, तो आपको नहीं पता चलता कि किस सेल में कितनी ग्रेविटी है और कितना पानी हम इसमें डाल देते हैं। लीजिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो इसकी ग्रेविटी है 1250, और इसी तरह से दूसरे सेल की है, ये भी देखते हैं। ये भी उसी लेवल के ऊपर ही है, येलो लेवल के ऊपर है, यानी कि इसकी जो ग्रेविटी भी है वो भी 1250 है। ठीक है जी, इसकी भी ग्रेविटी सही है, यानी कि जो 6 के 6 सेल है इसकी ग्रेविटी एक सी होनी चाहिए। अब होता क्या है कि जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया कि जैसे जैसे बैटरी की लाइफ बढ़ती चली जाती है उसमें पानी ख़त्म होता ही चला जाता है। और कई बार ऐसा होता है जैसे कि यह एक सेल है, इसका शायद आपको ना पता चले, पर मुझे इसका जो एसिड का कलर है वो मुझे पता चल रहा है कि दूसरे से ब्लैक है। ठीक है, यह वाला जो सेल है ये सबसे पहले जाएगा। सबसे पहले जाएगा तो ये पानी भी ज़्यादा खाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम एक सेल में ही पानी डालते रहते हैं। ठीक है जी, बार बार एक सेल पानी ख़त्म करता है, हम उसमें पानी डालते चले जाते हैं और उस सेल की जो ग्रेविटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर 6 के 6 सेल की ग्रेविटी बराबर है तो ही आपका जो बैकअप है वो पूरा मिलेगा। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालने लगते हैं। हमारे पास RO वाला पानी है, तो इस सेल में हम थोड़ा पानी डाल देते हैं। तो जैसा कि हमने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिए हैं, अब मैं इसकी जो ग्रेविटी है आपको दिखाता हूँ। लीजिए, वही सेल जो अभी हमें ग्रेविटी दिखा रहा था 1250, उसकी ग्रेविटी रह गई है जी 1100। ठीक है जी, आप देख सकते हो, आपके सामने है। तो अगर हम इसी सेल में बार बार पानी डालते चले जाएंगे तो ये सेल की ग्रेविटी डाउन होगी और जो हमारी बैटरी का बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बतानी चाहता हूँ, अगर आपके 1 या 2 सेल ज़्यादा पानी खा रहे हैं, मानकर चले कि हफ्ते के अंदर ही वो पानी खा जाते हैं, तो फिर आप बैटरी बदल दें।
क्योंकि उतने पैसे आपके बैटरी बदलने में नहीं लगेंगे जितने रुपए आपको बिजली का बिल आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, तो इस बात का भी आपने ख्याल करना। ये वाला जो इन्वर्टर है इसके बैक साइड में आप ये 3 स्विच देख रहे हो। ये 3 स्विच का भी बहुत बड़ा काम रहता है बैटरी के बैकअप में। चार्जिंग करंट हाई और लो, ये बैटरी को फास्ट चार्ज करने के लिए स्विच दिया गया है। यानी कि अगर हम बैटरी को फास्ट चार्ज करते हैं तो हम स्विच को हाई पर रखेंगे। कई बार आपके एरिया में पावर कट ज़्यादा है तो उतने समय में आपकी जो बैटरी है, जितने समय आपके जहाँ पर पावर आई उतने समय में ही बैटरी फुल हो सकती है अगर हाई पर रखोगे। उसके बाद है जी दूसरा बड़ा कारण एस स्विच का। वाइड या यूपीएस, होम यूपीएस, जैसे ही शाम को वोल्टेज ड्रॉप होते हैं 180 वोल्ट जाएंगे तो आपका जो इन्वर्टर है वो बैकअप मोड में चला जाएगा, यानी कि वो यूपीएस मोड यानी कि बैटरी के ऊपर हो जाएगा आपके जहाँ पर मेन भी होगी। नुकसान इसका ये होता है कि आपके घर में मेन पावर सप्लाई भी है लेकिन इन्वर्टर है वो बैटरी मोड में चला गया, बैटरी ख़त्म होने लगी। उसके बाद क्या होता है कि जैसे मानकर चले कि रात को पावर कट लग गया तो आपकी बैटरी तो पहले ही काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद ये बैटरी आपकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी यानी कि लो हो जाएगी। ये बहुत बड़ा कारण है यह वाले स्विच का। चार्जिंग वोल्टेज हाई और स्टैंडर्ड, ये दोस्तों बैटरी के वोल्टेज होते हैं। जैसा कि यह वाली ट्यूबलर बैटरी है इनके वोल्टेज तकरीबन 15 साढ़े 15 तक भी चले जाते हैं। अगर हम इस स्विच को स्टैंडर्ड पर रखेंगे तो क्या होगा कि जो बैटरी है उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं निकलेगी, वो जल्दी कट हो जाएगी। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती बैटरी की, अगर हम उस समय इसको स्टैंडर्ड पर रखते हैं तो जो बैटरी की लाइफ है वो ज़्यादा होगी और बिजली का बिल कम आएगा चार्जिंग करते समय। लेकिन गर्मियों में जब पावर कट ज़्यादा लगते हैं उस समय आपको इसको हाई पर ही रखना होगा, तभी आपकी जो ग्रेविटी है ये पूरी होगी। उसके बाद ही जो आपको बैकअप है वो पूरा मिलेगा। एक बात मैं और आपको बतानी चाहता हूँ, जैसे हमने पहले बात की कि ये वाला जो सेल है इसकी ग्रेविटी काफ़ी कम हो चुकी है। ठीक है जी, ये देखें जी 1100 रह चुकी है। अगर बार बार एक ही सेल में हम पानी डालते चले जाएंगे तो इसकी ग्रेविटी कम होती रहेगी। तब क्या करें कि आपके पास ये वाला मीटर होगा, आप 6 के 6 सेल को चेक करें कि सेम ग्रेविटी है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसा करें कि इसका जो पानी है, जैसे कि हमने इसमें पानी डाला था, अब क्या है कि इसका बैलेंस बनाने के लिए हम कुछ पानी इसमें से डाल देंगे और इसका पानी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है जी, और इसका पानी हम इसमें डाल देंगे तीसरे सेल में, यानी कि अदला बदली करनी है पूरे सेल के पानी की। तो आपने एक बार बैलेंस बना देना है, उसके बाद जो आपकी बैटरी है उसकी जो ग्रेविटी है वो पूरी हो जाएगी एकदम से, चार्जिंग की जो खपत है वो भी कम हो जाएगी। एक बात दोस्तों आपने और ख्याल रखनी है, जब भी आपके जहाँ पर पावर कट लगता है, मानकर चलें बैटरी लो हो चुकी है, बैटरी लो होने के बाद क्या होता है कि हम ये वाला ऑन ऑफ स्विच बार बार प्रेस करते हैं। ठीक है जी, हम बार बार प्रेस करते हैं, हमें ये लगता है कि चलिए आधा घंटा और चल जाए, आधा घंटा और चल जाए, लेकिन तब तक जो बैटरी की ग्रेविटी इतनी डाउन हो जाती है कि कई कंपनी के इन्वर्टर जैसे कि ल्यूमिनस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर बैटरी की ग्रेविटी डाउन हो गई तो उसको आपको चार्जिंग लगवाना ही पड़ेगा। ल्यूमिनस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जब हम उसमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं, ग्रेविटी कम हो जाती है, तब भी वो चार्ज नहीं करता, उसको चार्जिंग लगवाना ही पड़ता है। अगर आपके पास ल्यूमिनस का इन्वर्टर है ख़ास करके तो उसकी जो स्विच है बार बार प्रेस ना करें। लेकिन इसमें ये मुझे इसलिए इन्वर्टर अच्छा लगता है, एक तो ये लोड ज़्यादा उठा लेता है और दूसरा इसमें अगर डीप भी चली जाती है बैटरी या आप इसमें पानी ज़्यादा डाल देते हो तो ये दोस्तों ग्रेविटी पूरी कर देता है। अभी क्या था कि जैसे मेरे पास ये दोनों बैटरी थी, ये 3 साल पुरानी है, ये तकरीबन पौने 3 साल, ये दोनों बैटरी नई थी, ये मैंने बहुत कम यूज की है। इसकी ग्रेविटी मैंने सुबह इसको लगाया था तो काफ़ी डाउन थी। ठीक है जी, लेकिन अब देख सकते हो कि इसकी जो ग्रेविटी है वो काफ़ी क्लियर हो चुकी है, तकरीबन 1200 के आसपास इसकी जो ग्रेविटी है वो चली गई है।